नमस्कार, मैं हूं दीपक और बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी के इस एपिसोड की, जहां अनफेयर की माला जपी है गाबा ने। लेकिन गाबा, ये अनफेयर की माला जप के बिग बॉस में कुछ नहीं होता, क्योंकि बिग बॉस खुद अनफेयर चीजों को प्रमोट करता है। तो तुम्हारी बात वो कैसे सुन लेता? तुमने माइक पर बहुत बोला, दरवाजे पर सूटकेस वगैरह लेके तुम बैठ भी गए कि नहीं मुझे नहीं रहना है। एंग्जाइटी अटैक भी आया तुमको। भाई, बिग बॉस के इतिहास में पहली बार किसी मेल कंटेस्टेंट को हमने एंग्जाइटी अटैक आते हुए देखा है। अदरवाइज ये हक तो सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट को ही था। वैसे इस एपिसोड की जब स्टार्ट हुई थी तो बड़े हॉर्नियापा वाले मोड से हुई थी। नेहा भसीन जो शादीशुदा हैं, बड़ी क्लासी बनती हैं, वहां पे बिकनी बेब बन के कूद रही हैं, छई छपाक कर रही हैं। प्रतीक सहजपाल अपना पजामा नीचे करके दिखा रहा है कि ये बिकता है, भाई जो दिखता है वो बिकता है। इस तरह की अफलातूनी हरकतें हो रही हैं। एपिसोड के स्टार्ट में राकेश जब आटा गूंदता है तो नेहा ने प्रतीक के कान में कुछ कहा था कि देखो राकेश कितना हॉर्नी हो रहा है, आटे को पता नहीं क्या समझ के दबा रहा है। मतलब इस तरह की डायलॉग्स, इस तरह की बातें ऑन एयर होती हैं। कल जो प्रतीक के फोटो जो मैंने डाले भी थे, आपको दिखाए भी थे एक आध फोटो, वो चीजें मैंने सोचा था एपिसोड में नहीं डालेंगे, लेकिन नहीं, बिग बॉस के घर में हिंसा करना, धक्का मुक्की करना तो एक निंदनीय कृत्य है, अस्वीकार्य। लेकिन इस तरह की चीजें स्वीकार्य हैं, क्योंकि करण जौहर का शो है और करण जौहर ने तो प्रोमो में ही जो मिनी क्वींस होती हैं उनको चड्डी बनियान में खड़ा कर रखा था। तो यहां पर वही चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। खैर, ये पजामा पुराण वल्गैरिटी वगैरह छोड़कर हम डायरेक्ट मुद्दे की बात कर लेते हैं। इस एपिसोड में हमें एक चीज बड़े आराम से पता चल गई है कि बिग बॉस को अपने टॉप 4 मिल चुके हैं, क्योंकि कनेक्शन वाला खेल है और सबसे स्ट्रॉन्ग जो कनेक्शन है, देखिए एक कनेक्शन जो है उससे तो कोई मतलब है नहीं शो में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। इनको तो मिनिमम गारंटी मिली हुई है, तो मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। और जो दूसरा कपल है जो कि प्रतीक और नेहा, देखिए प्रतीक और नेहा को बिग बॉस एक जोड़ी में बांधना चाहता था, इसीलिए ट्यूसडे के एपिसोड में ये कनेक्शन अदला बदली का खेल रचा गया। एक ही दिन प्रतीक का भी मन करा कनेक्शन चेंज करने का, और एक ही दिन नेहा को भी गाबा से प्रॉब्लम होने लग गई। अदरवाइज उसके पहले तक प्रतीक के लिए अक्षरा अच्छी थी और गाबा तो था ही नेहा के लिए अच्छा। लेकिन सडनली एक ही दिन दोनों प्लान करते हैं और इसके तुरंत बाद ये अपनी वल्गैरिटी की हदें ऑडिशन वगैरह देने लगते हैं। गंदी बात या ओल्ड बालाजी के किसी शो वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे, या फिर करण जौहर ही इनको अपने किसी वेब सीरीज में डाल देगा, इस तरह की हरकतें देख करके। तो प्रतीक को नेहा के पास लाना बिग बॉस का आइडिया था, क्योंकि प्रतीक भी जानता था, और जिस दिन ये कनेक्शन चेंज हुए तो उस दिन से ही आवाज हो गया था कि प्रतीक जो है वो नेहा के पास किसी पर्पज से आया है। अब प्रतीक जो है वो नेहा के पास आया है तो ये सिर्फ वल्गैरिटी के लिए नहीं आया है, मॉडर्न ख्यालात के लिए नहीं आया है, बल्कि नेहा भसीन जो कि सलमान खान जो कि बिग बॉस 15 के होस्ट हैं, सलमान की पिछली काफी हिट फिल्मों के बड़े हिट गाने दे चुकी, जैसे जग घूमिया तेरे जैसा, या फिर स्वैग से करेंगे स्वागत, या फिर वो ये हीरी रेस 3 वाला। तो सलमान खान की फिल्मों में नेहा भसीन, जिनका की मतलब एक गाना होता ही है, तो वो नेहा भसीन जो कि सलमान की पिछली हर फिल्म में गाना गा चुकी हैं, और वो सलमान खान के शो में आए हैं और सलमान से बगैर मिले ही बाहर चले जाए, भाई ये तो ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं होगा। तो नेहा भसीन का सलमान के होस्टिंग वाले बिग बॉस 15 में जाना पूरी तरह लाजमी था, और उनके साथ प्रतीक जुड़ गया, क्योंकि प्रतीक जो है वो शो को हिट कराना चाहता है, शो को बोरिंग होने से बचाना चाहता। तो क्या हुआ, वो गुप्ता यूनिवर्सिटी से आया, तो क्या हुआ, वो उसकी सारी चीजें फेक है, वो बाहर से सब कुछ प्लान करके आया है कि कब कब कौन सा कार्ड निकालना है, कब तक अक्षरा को यूज करना है, फिर कब नेहा के पास जाना है। और आने वाले दिनों में क्या पता ये कट्टर दुश्मन प्रतीक और दिव्या जो कि बाहर के भाई बहन है, यहां पर भी वो वापस से एक बॉन्डिंग बना ले आगे चल के। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रतीक जो है वो गुप्ता यूनिवर्सिटी से सीखा हुआ है और वहां पर कुछ भी किया जा सकता है। वहां दुश्मन भी अलायंस बना लेते हैं, जैसे हम भारत की पॉलिटिक्स में देखते हैं, एक टाइम पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले लोग आज अलायंस बना चुके हैं, चाहे वो बुआ और भतीजा अखिलेश और माया जैसे यूपी में, या फिर केजरीवाल जो कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ता था, साथ में अलायंस बना लिए। तो जैसे राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, उसी तरह बिग बॉस में भी कोई किसी का सगा नहीं है। आज लड़े हैं तो कल मिल भी जाएंगे, जिससे कि निशांत और शमिता आप देख ही सकते हैं। तो यहां पर ये जो टास्क रखी बिग बॉस ने इस एपिसोड के अंदर, बिग बॉस अच्छे से जानता है कि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है, और अभी 3 वर्सेस पूरा ग्रुप जो उधर है, शमिता, राकेश, मुस्कान, निशांत और ये नेहा और ये प्रतीक, ये 6, और इधर हैं ये 3 लोग। तो ऑब्वियसली बिग बॉस ने ये जो टास्क में जितनी भी माथाफोड़ी हुई, उसके बाद अल्टीमेट डिसीजन का जो निर्णय था वो बहुमत यानी मेजॉरिटी या आपसी सहमति हो नहीं सकती, बिकॉज संगठन में शक्ति है। तो यहां पर गाबा को ये चीज चुभ गई, और उसको मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूं। आपने मेहनत की, पिरामिड बनाने का बोला, आपने पिरामिड बनाने की कोशिश की, सामने तो सिर्फ वो कुतुब मीनार बन रही थी जो कि बार बार गिर भी रही थी।
आपका दिल जेंटल है, ऐसा करके कुछ वो प्रतीक बोलता भी है चिढ़ाने के लिए दिव्या को, तभी प्रतीक का वो गिर भी पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि उधर ये दिव्या अकेली है, इधर मुस्कान और निशांत तो गेट के चौकीदार बन चुके हैं। वो दोनों तरफ से मतलब दिव्या को पकड़ लेते हैं कि दिव्या जा न पाए, दिव्या को गिरा भी देते हैं ये लोग। आप देखिए एक दिन पहले जीशान को हिंसा की वजह से निकाल दिया गया है, लेकिन यहां नेहा, प्रतीक और दिव्या 2 वर्सेस 1 दिव्या नीचे गिर चुकी है। क्या ये हिंसा नहीं थी? क्या ये जो घटना थी वो निंदनीय या अस्वीकार्य नहीं थी? लेकिन बिग बॉस को यहां पर सब चलता है, बिकॉज बिग बॉस को प्रतीक और नेहा से डायंड्रा गौती वाला सीन रिपीट करवाने हैं, क्योंकि ओटीटी को जस्टिफाई करने के लिए इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। तो फिर इनके ऊपर दंड क्यों दे भाई? है उधर शमिता और राकेश को तो मतलब ही नहीं है, लेकिन सडनली उनको मतलब हो जाता है, बिकॉज अक्षरा और गाबा को इन्हें हराना है और बड़ी दौड़ के आ जाती है शमिता। लेकिन जब कल जो टास्क हो रही थी बड़ी मतलब मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये मेंटेलिटी है शम्मो की। और उसके फैंस आके मुझसे बोलते कि तुम्हें शम्मो से प्रॉब्लम क्या? भाई मुझे तो नेपोटिज्म की सारी औलादों से प्रॉब्लम है, मुझे कतई नापसंद है ये लोग। लेकिन क्या है ना कि बिग बॉस की बातें करके ही मैंने अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाई है, तो बिग बॉस की डिकोडिंग उसको एक्सपोज तो मुझे करना ही पड़ता, भले ही मुझे वो ये नेपोटिज्म की औलादों के चेहरे पसंद हो ना हो। और इसके साथ ही जब नेहा और ये बैठ के जब खुद को क्लासी दिखाते हैं तो भाई ऐसा मन करता कि चप्पल फेंक के इधर से ही मारूं और टीवी में या पे ओटीटी में घुस जाए वो चप्पल के थोबड़े पे लगे जाके। लेकिन हमको मौका ही नहीं देता कोई कि इनको इनकी औकात दिखाई जा सके। एनीवे, ये कंटेस्टेंट को औकात दिखाने का काम है होस्ट का, लेकिन होस्ट तो इसके बारे में कुछ बोलेगा नहीं। इनफैक्ट वो तो और चले के झाड़ पर चढ़ाएगा। तो ज्यादा इनके बारे में टेंशन लेके अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं है। टाइम टू टाइम ये लोग खुद को एक्सपोज भी करेंगे। और हाँ, जिस तरह से ये टॉप 4 हैं, टॉप 5 में आई थिंक दिव्या को ये लोग लेकर के आ जाएंगे। और निशांत, मुस्कान, गाबा, अक्षरा अब ये कैसे खेलते हैं कैसे विदाई समारोह इनका आयोजन किया जाता है, ये सारी बातें आने वाले 2-3 वीक में पता चलेंगी, क्योंकि ये है तीसरा वीक। और अभी राकेश, शमिता इस वीक ऑलरेडी सेव हैं। आप देखिए ना, ट्यूसडे या वेडनेसडे के एपिसोड में बिग बॉस सेम एपिसोड में इनको नॉमिनेट करता है, उसी एपिसोड में इनको सेव भी कर देता है। निशांत और मुस्कान को लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, भाई हम तुमको 2-3 वीक खींच के ले आए हैं, जबकि तुम लोग शायद इतना आगे आना डिजर्व नहीं करते थे, तो हमने तुमको लॉलीपॉप बहुत दिया है, चलो अब निकल लो। और अक्षरा को भी बोल देंगे कि आप जाओ, हम आपको वापस से लेकर के आ जाएंगे वाइल्ड कार्ड बना के। जैसे डम्बोलीना, कद्दूलीना, गब्बा, वो बग्गा, गब्बा बोल रहा हूं, बग्गा, बग्गा का उल्टा गाबा, अरे एक जैसी कहानी हुई ना, वो भी पंजाबी ये भी पंजाबी, उसका भी इविक्शन, ये भी बेचारा जा रहा है। बड़ा बुरा लग रहा है गाबा के लिए। लेकिन गाबा का ये गुस्सा अगर थोड़ी टाइम पहले से दिखाता आई थिंक तो बेटर रहता, बट अभी सांप निकल गया तो लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि गाबा इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से एपिसोड के स्टार्ट में जब वो चिट्ठी लिखी होगी, हेलो गाबा, प्रिय गाबा आप कैसे हो, मैं भी बहुत खुश हूँ, प्रतीक मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, गाबा के वन लाइनर, उसका गाना बनाना, और कल जो एपिसोड में ये डांस करेंगे, गाना गाएंगे, वहां पर भी गाबा की टीम हार जाएगी, बिकॉज संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है। तो भैया जितने लोग जिन्हें ये मेकर्स पैम्पर्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखिए वो सब एक साथ है। मुस्कान और निशांत जिन्हें मेकर्स ने वीक 1 में सेव करा, फिर वो अस्वच्छ और अनहाइजीनिक के टैक्स से उन्हें मुक्ति दिला के फेवर कर दिया। और ये शम्मो और राकेश तो फेवर के ऊपर ही, फेवर की बैसाखियों पर चल रहे हैं। और प्रतीक जो है उसने अपने इंसेंटिव अर्न किए हैं, क्योंकि शो को फ्लॉप होने से बचाने के लिए वो टीआरपी दे रहा है और प्री प्लान करके झगड़े कर रहा है। इसके ऊपर होस्ट को कुछ बोलना चाहिए, पिछले वीक बोलना था लेकिन होस्ट ने बोला नहीं। लेकिन होस्ट को उसके फेयर होस्टिंग की औकात या आईना कल हम दिखाएंगे, एक वीडियो में लेकर आऊंगा इस वीक के मुद्दे जिनके ऊपर होस्ट को बोलना चाहिए, लेकिन होस्ट बोलेगा नहीं, पर मैं जरूर बोलूंगा। वो वीडियो हम कल दोपहर में डाल देंगे। बाकी इस एपिसोड में बात करने के लिए और कुछ खास है नहीं, क्योंकि हॉर्नी आपा, वल्गैरिटी और अनफेयर अप्रोच बिग बॉस का एकदम लाउड एंड क्लियर तरीके से हमें दिखा, क्लियर एज रियल। जैसे कि कल के एपिसोड में आ गया था, जीशान और दिव्या आपको टास्क पहले नहीं पड़ रही। कल तो नहीं पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि जीशान को निकाला जाए, कितने लोग चाहते हैं आपसी सहमति, बहुमत, नहीं। जहां बिग बॉस को ये चीज लानी होती है वो लाता है, क्योंकि उसे अपना एजेंडा सेट करना होता है। किसी को निकालना, किसी को हराना बिग बॉस के लिए चुटकी बजाने का खेल है। 2 सेकंड में बिग बॉस पूरे रूल बदल देगा। आपको ये नहीं था, आपको वो नहीं था, तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि कैसे बिग बॉस अपनी स्क्रिप्ट को अंजाम देता है। अगर आप इस पूरे वीक के एपिसोड देखेंगे पीछे जाकर, चाहे कनेक्शन चेंज करना हो, चाहे नॉमिनेशन हो, चाहे ये प्रतीक और नेहा का हद से ज्यादा कोजी होना, ये सारी चीजें एक प्लान का हिस्सा है और बिग बॉस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना बड़े अच्छे से जानता है। आपको अगर ये समझना है
तो मंडे से लेकर अब तक के एपिसोड देख लीजिए। आप बड़े ही आराम से और इत्मीनान से समझ जाएंगे कि बिग बॉस क्या करना चाहता था। बिग बॉस इस वीक अपने टॉप 5 या टॉप 4 पिक करना चाहता था, जो कि बड़ी ही कन्वीनियंटली उन्होंने पिक कर लिए हैं, क्योंकि प्रतीक और नेहा ने बिग बॉस के उस प्लान को बढ़िया तरीके से अंजाम दे दिया है। रही सही जो कसर है वो दिव्या पूरी कर रही है। जैसे पिछले सीजन में सलमान के सामने रुबीना ने खुद को विद्रोही दिखाया था, फिर विक्टिमाइज दिखाया था, फिर स्ट्रॉन्ग वुमन, ऐसे ही यहां पर ये है दिव्या काफी मैनिपुलेट कर रही थी ये अक्षरा को कि आप प्रतीक को ऐसे टारगेट करो, इमोशनली उसको तोड़ो, ये वो। एट द सेम टाइम वो खुद को विक्टिमाइज भी दिखाती कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा टॉप 4 आ चुके हैं, टॉप 5 में आई थिंक दिव्या अकेली आ जाए। और आगे चल के जैसे जास्मीन के लिए अली गोनी आ गया था, वैसे इसके लिए वरुण तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। वो तो एक पैर भी नहीं, पैर के अंगूठे पर खड़ा है कि कब मौका मिल जाए और पहुंच जाए वो अपनी प्यारी दिव्या को सपोर्ट करने के लिए। तो आप कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये जो टास्क थी, देखा जाए तो यहाँ पर विनिंग टीम जो थी वो गाबा और अक्षरा की थी, लेकिन बहुमत मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं विंस, क्योंकि बिग बॉस को बहुमत के आधार पर निर्णय दिलवाना था। और यहाँ देख लीजिए राकेश ने फिर से खुद को स्पाइनलेस ही साबित करा। उसके फैन उसे कितना भी जस्टिफाई करें, लेकिन राकेश डे बाय डे खुद को स्पाइनलेस ही साबित कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे नया वसीम भी खुद को एकदम थर्ड क्लास चीप क्रिंज मटीरियल और एक नंबर की दोगली साबित करें। शम्मो के तो मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे भाई शम्मो के लिए। प्रतीक जो जब कप्तान बना था बड़ी बातें करता था, फेयर खेलेंगे, फेयर खेलेंगे, फेयर खेलेंगे। आपने देखा कि अक्षरा और जो गाबा थे वो अपना सेफ खेल रहे थे, ना तुम हमारा तोड़ो ना हम तुम्हारा तोड़े। लेकिन प्रतीक इतनी देर से फेयर खेलेंगे, सडनली नहीं गाबा तोड़ना पड़ेगा, और जीतेंगे तोड़ना पड़ेगा। मतलब प्रतीक गेम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शायद मेकर्स उसको इसी बात का इनाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। और ये जो टॉप 4 टॉप 5 है बिग बॉस के, आप इससे कितना सहमत है, कितना सहमत नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके डॉग्स अगर आपने नहीं किया है तो। और आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।